हाँ, मैं बुरा हूँ। आज से नहीं, तब से बुरा हूँ जब मेरी माँ कहा करती थी कि अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। हेलो एवरीवन, सॉरी, इससे पहले वाले इंट्रो से शुरू करते हैं। मिठाई वाला हूँ, मीठा लिखना और मीठा सुनाना काम है मेरा। मिठाई वाला हूँ, मीठा लिखना और मीठा सुनाना काम है मेरा। परिचय के तौर पर विनर भरत सिंह नाम है मेरा। दोस्त, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जिसे भी देखो हर कोई साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर बन के घूम रहा है। जिसे भी देखो डिप्रेशन के ऊपर भर भर के ज्ञान दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर फिर डिप्रेस्ड कौन होता है। दोस्त ये करना चाहिए, दोस्त वो करना चाहिए, अपने अंदर बातें नहीं दबा के रखनी चाहिए, अपनी अंदर की बातों को खुल के शेयर करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। क्या लगा रखा है, हमारी तो इतने सालों की मेहनत बर्बाद। सच बताऊं, हमने ना ये डिप्रेशन के नाम का ना जुजू पाल रखा है। और उसकी वजह यही है कि हमारे पेरेंट्स ने ना झापड़ मारना बंद कर दिए। बस यही वजह है, पीटना बंद कर दिया है। पहले के टाइम में ना जब कोई ऐसे जाता था ना कि पापा आई एम सो डिप्रेस्ड, मेरा मेरा दिमाग खराब है, सीधा एक शॉट लगता फाड़। अरे मैं तो ये कह रहा था कि वो कूलर खराब है, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले एक लाइव कॉन्टेस्ट के ऊपर मैंने कुछ बातें शेयर की थी चाय के ऊपर। तो सोचा अपनी हेडफोन फैमिली को भी वो बातें सुनाना चाहूँगा। तो आप सुनना तो चाहोगे ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सुनना चाहोगे या फिर नहीं। दोस्त, चाय बुरी नहीं है। लोग कहते हैं कि चाय मत पिया कर, जहर है। सुन मेरे दोस्त, वो कहावत तो सुनी होगी कि जहर जहर को काटता है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने ये तो मेरे एफपी प्रोफाइल की पिक पर कमेंट किया था कि भाई कतई जहर लग रहा है। फिर जहर पीने में क्या हर्ज है? इस जहर को हरगिज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस जहर को पीना मेरी माँ ने सिखाया है। ये इस आशिकी से बहुत ऊपर है। माँ के हाथ की चाय है जनाब, माँ के हाथ की चाय है जनाब, अमृत से भी ऊपर है। तो चाय पे कुछ बातें कहूँ उससे पहले कुछ बातें बताना भी चाहूँगा कि चाय एक ड्रिंक नहीं बल्कि हमारे लिए एक संस्कृति का अंग है। चाय की प्याली से मेहमानों का स्वागत करना सभ्यता की निशानी मानी जाती है। और आपने सुना होगा ना कि कोई कहता है कि मैं उसके घर गया था और उसने तो मुझे एक कप चाय का भी नहीं पूछा। चाय एक ऐसा पदार्थ है जो पानी के बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सुना है कि आज से 5000 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई थी। और अपने इंडिया में पूरी दुनिया का 20% उत्पादन होता है। और जितनी उगाई जाती है उसकी 70% तो हम भारत के लोग ही उसको पी जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने शौकीन हैं चाय के। और दुनिया में ये भी बात सुनिए कि दुनिया में 300 करोड़ कप चाय हर रोज़ पी जाती है। बाप रे, 300 करोड़। और इंडिया में एक व्यक्ति एक महीने में एवरेज 26 कप चाय पीता है। हर मौसम में पीते हैं हम चाय, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। इलायची की महक ओढ़े अदरक का श्रृंगार करके सजी थी। इलायची की महक ओढ़े अदरक का श्रृंगार करके सजी थी, केतली की दहलीज से निकल कर प्याली की डोली में बैठी थी। इस भागते हुए वक्त पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस भागते हुए वक्त पर कैसे लगाम लगाई जाए, ए वक्त बैठ तुझे चाय पिलाई जाए, और वो भी अदरक और पुदीने वाली। दोस्तों, आपने कई तरह की चाय का नाम तो सुना होगा, जैसे अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, केसर वाली, मलाई वाली, तंदूरी वाली, कुल्हड़ वाली। आज मैं आपको एक और चाय का नाम बताना चाहूँगा, उम्मीद वाली। उम्मीद वाली चाय। तो हुआ ये था कि एक इंसिडेंट है कि मैं और मेरा एक दोस्त, जो कि बहुत अच्छा फ्रेंड, वो कहता ना कि दोस्ती वहीं करना जहाँ मन मिले, तो वैसी कुछ बात है। हमारी शॉप पर हम हर रोज़ शाम के टाइम मिला करते थे।
और हर रोज़ कुल्हड़ वाली चाय पीते थे और काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। तो क्या हुआ कि वो कहता है ना कि जब एक ही चीज़ लंबे टाइम से चलती आए तो फिर उसमें मज़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो कुछ ट्विस्ट भी ज़रूरी है। तो हमारी भी कहानी में ट्विस्ट आया और हमारे दोनों दोस्तों के बीच में किसी वजह से अनबन सी हो गई और हमारी बात होना बंद हो गई सच में, और मिलना भी बंद हो गया। होता यह कि उसके 2 महीने बीत जाने के बाद मेरे इंस्टा पे एक नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने अपने स्टोरी पर डाला है चाय का फ़ोटो। यानी वो शख्स मेरा दोस्त ही था और उसने लिखा था नीचे कि कब मिला जाए। तो उस दिन की चाय वो मेरी उम्मीद वाली चाय बन गई कि मुझे उम्मीद थी कि हाँ ज़रूर एक दिन वो मिलेगी, और वो उम्मीद आखिर एक दिन ज़िंदा हो गई। वैसे तो चाय पे जितना बोला जाए उतना कम पड़ जाता है, और मेरी तो एक और चाय है, ऑर्गेनिक चाय, जो बिना दूध, पानी, अदरक, चाय पत्ती कुछ भी नहीं लगता है, ना कब भी यूज़ होता है, एकदम ऑर्गेनिक है। कभी टाइम मिलेगा तब ज़रूर बताऊंगा, और अगर कोई इससे जल्दी भी जानना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। सच में उसका नशा सबसे बड़ा कमाल का है। आज के लिए इतना ही, मैं चला अपनी गली। तो मेरी जान, अपना ख्याल रखना और हमेशा अपने खुद को खुश रखना, और चाय से मोहब्बत जारी रखना। ठीक है, ठीक है।